बच्चों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एटम क्या होता है। इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें आपको नजर आती हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सभी मैटर होता है। वो क्या होता है? मैटर होता है। और मैटर की सबसे छोटी चीज जिससे वो बना होता है उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। और वो किसकी बनी होती है? एटम की बनी होती है। तो बच्चों एटम होता क्या है? एटम दिखने में स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और उसके पास दो चीजें होती है। एक उसके पास न्यूक्लियस होता है और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होती है जो उस शेल में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या आपने कभी एटम देखा है? नहीं देखा। तो आज आप बच्चों को मैं एटम दिखाने वाला हूं। ऐसे अगर हमें एटम को देखना होता है उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आज हम इस एटम को आपको दिखाने जा रहे हैं एक मॉडल के माध्यम से। एक मॉडल हमने बनाया, उससे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मेरे हाथ में आप देखिए, ये एक एटम है। क्या है? एटम है। तो आपने एटम का मॉडल देख लिया। तो मैंने कहा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो ये हम इसको खोला है, तो आप देखिए, जूम करके दिखाएं। इसके सेंटर में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और फिर इस एटम के बाहर यानी इसके शेल में, क्योंकि हमने कहा न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल होते हैं, तो ये डिपेंड करता है किसका वो एटम है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गोल गोल चक्कर लगाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि एटम जो है उसके पास तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। होप कि इस मॉडल के माध्यम से आपको एटम को जानने में हेल्प हुई होगी।